नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान ने सत्तारूढ़ गठबंधन को हैरान कर दिया है और सत्तारूढ़ गठबंधन में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हैरान कर दिया है। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी तो अपने को बहुत सुरक्षित ही नहीं, बहुत बेहतर पोजीशन में देख रही है और जो ग्राउंड की स्थितियां हैं, मतदान के दौरान की जो तस्वीरें हैं, मतदान का जो ट्रेंड है वो बता रहा है कि नीतीश कुमार को इसमें बहुत बड़ा फायदा होने वाला है पिछले चुनाव की तुलना में, और वही फायदा होने वाला है इंडिया गठबंधन को भी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान की स्थिति में दिखाई पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब जाहिर तौर पर ये जो ज़मीनी स्थितियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अब अपनी सीटों की संख्या को और बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता, जेपी नड्डा भी उसमें शामिल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राजनाथ सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, इन सब लोगों ने अब 160 के ऊपर एनडीए की सीटें बतानी शुरू कर दी हैं। लेकिन अब जो कुछ होगा वो 14 तारीख को पता लग जाएगा, पर वास्तविक स्थितियां कुछ और बयां कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य है और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, उन पर भी निगाह दौड़ाना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि मतदान से पहले ही एक तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में है, और संदेह के घेरे में नहीं, उस संदेह के घेरे में यूं ही नहीं है, वो लगातार जमीन पर दिखाई पड़ रही हैं। तमाम तथ्य चुनाव आयोग के पास पेश किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इन सब चीज़ों से एकदम अपने को दूर किए हुए है, उसको ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी कब हुई है वो आपको पता ही है, किन परिस्थितियों में हुई। इसके अलावा क्या कुछ हुआ लखीसराय में वो आप लोगों ने देखा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा किस तरीके से धमका रहे हैं और लल्लन सिंह किस तरीके से धमका रहे हैं। एफआईआर हुई, लेकिन उनका हुआ क्या? कोई कार्रवाई नहीं हुई, होने की उम्मीद भी फिलहाल नहीं है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग और चीज़ों से जो आंख मूंदे हुए है, या कहें कि चुनाव आयोग की निगरानी में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। जो विपक्ष के आरोप है वो बहुत हैरान करने वाले हैं। यानी तमाम चीज़ों के बावजूद एसआईआर हो गया, वोट इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काट देना। आपने देखा किस तरह से दिल्ली में पिछले कई साल से, कई चुनाव से मतदान कर रहे लोग अचानक बिहार में मतदाता बन गए और आकर वो वोट डाल रहे हैं, अपनी तस्वीरें डाल रहे हैं। इसको लेकर हंगामा हुआ, चुनाव आयोग खामोश है। लेकिन मतदान के दिन आपने, आज मतदान के बाद जो इस स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें जब जमा हुई हैं, तो एक बड़े आरोप ये लग रहे हैं कि वहां ईवीएम मशीनों के साथ जबरदस्त तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है। क्या कुछ किया जा रहा है ये पता नहीं है, लेकिन हाजीपुर में राष्ट्रीय जनता दल ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया है और ये आरोप लगाया है कि हाजीपुर में कई जगह जो वहाँ पर मतगणना स्थल पर जहाँ स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहाँ एक एक करके जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो बंद होते जा रहे हैं। वहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, वो गाड़ियाँ क्यों आ रही हैं, और बिजली जा रही है, इन सब स्थितियों में वहां पर गाड़ियां क्यों आ रही हैं, ये आखिर हो क्या रहा है चुनाव आयोग को। और आप उस ट्वीट को भी देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अब ये जो आरजेडी ने जो ट्वीट किया है, लिखा है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। यानी अलग अलग विधानसभा स्ट्रांग रूम में विधानसभा बने तो बारी बारी से वहां का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग इसका जवाब दें। आगे भी लिखा है आरजेडी ने कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उलझुल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहार ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। ये आरजेडी ने ट्वीट किया है, तस्वीरें जारी की हैं, वीडियो जारी की है।
कैसे बता रहे हैं कि हर विधानसभा का अलग अलग बारी बारी से वहां सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। जब सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है तब मध्य रात्रि के दौरान वहां पिकअप वैन पहुंचती है। क्या है उसमें, क्या नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपको याद होगा, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में वहां समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ कर दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि मतदान हो गया, इसका मतलब कि हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, हमारी चुनौती और बढ़ जाती है जब तक स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें जमा हैं, यानी जब तक मतगणना नहीं हो जाती। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता वहां तब तक उसकी निगरानी करते रहे जब तक मतगणना नहीं हो गई है। और कई जगहों से इस तरह की खबरें मिली कि वहां पर कैसे धांधली की जा रही है, रात में गाड़ियां आ रही हैं, कई जगहों पर गाड़ियां पकड़ी भी गई। तो ये हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो आरजेडी ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो चुनाव आयोग क्यों आंख मूंदे हुए है? अच्छा, मतदान के दिन कई सारे ट्वीट आरजेडी की ओर से किए जा रहे थे कि मतगणना को, उन जगहों पर मतदान को स्लो किया जा रहा है, धीमा किया जा रहा है जो स्ट्रांग होल्ड है इंडिया गठबंधन का, आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का। बिजली काट दी जा रही है ताकि मतदान धीमे हो। उसके बाद भी किस तरह की तस्वीरें आती हैं कि लोग जब पहुंचते हैं तो वहां उनके वोट पहले से ही डल गए हैं। ये सब क्या हो रहा है? चुनाव आयोग को ये सारी चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, इन पर कोई उसका जवाब नहीं आ रहा है। जवाब नहीं आ रहा है तो चुनाव आयोग किस बात का इंतजार कर रहा है? चुनाव आयोग और कितने बड़े अपने ऊपर आरोप लगवाएगा? इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था इसके घेरे में है। तो ये बिजली काटने का जो सिलसिला है कि वहाँ मतदान के दौरान, उसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान बिजली कट जाती है, आपने देखा, और चुनाव प्रचार के दौरान कट गई तो बिजली की रोशनी में राहुल गांधी की सभाएं हो रही हैं, तेजस्वी की सभाएं हो रही हैं। राहुल गांधी किससे पहले जब वो वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले थे तब भी कई जगह पर बिजली काट दी जा रही थी। यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान बिजली काट दी जा रही है, मोबाइल की जो टॉर्च होती है उसकी रोशनी में सभाएं हो रही हैं। तो यहाँ आखिर इन सब चीज़ों से क्या मिलेगा? आप चुनाव प्रचार के दौरान अगर बिजली काट देते हैं जानबूझकर, हालांकि कई बार ज़रूरी नहीं कि जानबूझकर ही कटे, एक आध बार ऐसे भी कट सकती है, लेकिन अगर बार बार ये सिलसिला हो रहा है, वहीं जगहों पर बिजली कट रही है, उन्हीं की सभाओं में जहां भारतीय जनता पार्टी की सभाएं हो रही हैं, तो फिर ये हैरानी की बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली कट जा रही है, बताइए। तो लेकिन मतदान जब हो रहा है और उस समय बिजली काट दी जाती है, मतदान की प्रक्रिया रुक जाती है, स्लो कर दी जाती है, इन सब की एक कोई व्यवस्था है या नहीं है? क्या बिल्कुल मनमाने तरीके से काम हो रहा है? चुनाव आयोग से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां पूछ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई उसका जवाब ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? और इन सब की निगरानी के लिए आपको याद ही होगा कि कैसे गुजरात कैडर के आईएएस भेजे गए यहाँ पर, जो पर्यवेक्षक बनाकर यहाँ पर भेजे गए हैं। तो उन पर्यवेक्षकों के जरिए चुनाव आयोग को क्या रिपोर्ट मिल रही है? क्यों उन्हीं पर चुनाव आयोग को भरोसा है? पूरे देश की में तमाम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, बहुत सारी जगहों पर और भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आखिर उन जगहों से आप पर्यवेक्षकों पर आपको भरोसा क्यों नहीं है? क्या वास्तव में ज्ञानेश कुमार को ही इन पर्यवेक्षकों पर भरोसा है, या जो आरजेडी, कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, और दो के दोनों ही, यानी सीधे सीधे जो बात कहना चाह रहे हैं वो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्या उन्हीं की सलाह पर, उन्हीं के हिसाब से चुनाव आयोग का पूरा कामकाज हो रहा है? वही अधिकारी तैनात किए जाएंगे पर्यवेक्षक के रूप में जिनको ये कहेंगे? क्योंकि ज्ञानेश कुमार को अगर करना होता वो खुद जिस कैडर के अधिकारी हैं वहां से ले आते। बहुत सारे अधिकारी हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी लिस्ट होती है चुनाव आयोग के पास, लेकिन उनको उसी पर भरोसा है। तो इसका मतलब ये लिस्ट उनको दी जा रही है भरोसेमंद अधिकारियों की, जो जिनको कोई चीज़, कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई पड़ेगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है। लेकिन हाँ, ये लोकतंत्र की ही मजबूती है कि इन सब के बावजूद, इन सब के बाद भी जो कुछ परिस्थितियां वहां बनती दिखाई पड़ रही हैं, उनसे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को किस कदर नुकसान हो रहा है। और ये इतना बड़ा वोट परसेंटेज जो करीब 65% है, पिछली बार की तुलना में लगभग 9% या 9% से भी ज़्यादा
वोट पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है इस फर्स्ट फेज की बात करें 121 सीटों पर, जहां 6 नवंबर को चुनाव हुए हैं। और बिहार चुनाव वैसे भी एक ट्रेंड होता है कि पिछले चुनाव की तुलना में अगर मतदान प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई पड़े और लगभग 10% की बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब वहां निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन होना है। बिहार के आंकड़े 1952 से ही लगातार दिखा रहे हैं कि जब भी वहां पर सत्ता में बड़ा परिवर्तन हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है, चाहे 1980 में जगन्नाथ मिश्रा की कांग्रेस सरकार की वापसी हुई हो, चाहे कांग्रेस सरकार गई हो 1990 में और लालू यादव की सरकार आई हो, चाहे 2005 में नीतीश की सरकार आई हो, हर बार ये दिखाई पड़ा है कि वोट परसेंटेज में 5% से ज़्यादा की या तो बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी हुई है। क्योंकि 2005 के चुनाव में वोट परसेंटेज में कमी आ गई थी, तो इस बार ये 10% का जो वोट मतदान में बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है, ये साफ दिखा रहा है कि सत्ता परिवर्तन होना है। अच्छा, इस सत्ता परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिक्कत है, ये भी हम आपको बता दें। हालांकि हमारे आप पिछले वीडियो को भी आप देखेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से इन चीज़ों को बताया है हमने कि कैसे बीजेपी नुकसान उठा रही है और जनता दल यूनाइटेड फायदा उठा रही है। चूंकि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो ये मैसेज दिया गया कि चुनाव के बाद नीतीश को नहीं मुख्यमंत्री बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ पिछले 6 महीने से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि सरकार बीजेपी चला रही है, नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। तो जो एंटी इनकम्बेंसी बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है। बीजेपी के जो नेता प्रचार करने जा रहे हैं वो योजनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से दूसरी पार्टियों ने उनकी कमियों को उजागर कर रहे हैं कि 40 साल 30 साल पहले उन्होंने क्या किया, अपनी 11 साल की उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं। और दूसरे ये भी है कि यहाँ जो ये नीतीश कुमार की योजनाएं हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए योजनाएं हो, चाहे वो और भी कई सारी योजनाएं हो, उसका सीधा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। महिलाओं का इतनी बड़ी तादाद में निकलकर वोट डालना, तो इन सारी चीज़ों से एक अलग ही समीकरण बनता दिखाई पड़ रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से परेशान किए हुए है। उससे कैसे निकले, तो पूरी कोशिश ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से ज़्यादा सीटें जीतना और उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में, इस षड्यंत्र में चुनाव आयोग क्यों साथी बना हुआ है, ये हैरान करने वाली बात है। कितने भी करीबी हो, कितना भी बड़ा एहसान आपका हो, आपको हटा नहीं सकते हैं क्योंकि उतना उनके पास बहुमत ही नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को ये देखना चाहिए कि इस गरिमामय संवैधानिक संस्था को पतन के किस स्तर तक वो ले जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।